तो 4 द्रव्यों से जिन पूजा का विवरण अपन ने पढ़ा, अब शेष 4 द्रव्यों से जिनेन्द्र अर्चना का चित्रण है। देवोयम इंद्रिय बल प्रलयं करोति नैवेद्यम इंद्रिय बल प्रद खाद्यमेत चित्रं तथापि पुरतः स्थितमर्हतोस्य शोभां बिभर्ति जगतो नयनोत्सवाय। है आपके पास प्रतियां? अयम देवः, ये जिनेन्द्र देव, इंद्रिय बल प्रलयं करोति, इंद्रियों के बल का नाश कर डालते हैं और केवल ज्ञान के बल को प्रदान करते हैं। इंद्रिय ज्ञान तो बहुत छोटा सा है, इंद्रिय ज्ञान कुछ जानता है और केवल ज्ञान सब कुछ जानता है। कुछ दोनों में एक में केवल कुछ है और एक में सब कुछ। तो यह जिनेन्द्र भगवान, यह देव का आराध्य, ये हमारे आराध्य अरिहंत परमात्मा इंद्रिय बल प्रलयं करोति, इंद्रियों के बल का नाश करते हैं। और एतत् खाद्यम नैवेद्यम इंद्रिय बल प्रदम, यह जो खाद्य पदार्थ रूप नैवेद्य है, नैवेद्य में मिष्टान्न पकवान सब आ जाते थे। चरु में खीर आती है। चरु शब्द जो है वो चाहे आप बार्ली माने जौ की खीर बनाओ या भात की खीर बनाओ। अभी तो गेहूं की भी खीर बनती है और फिर यहाँ दक्षिण भारत में तो मूंग की दाल से भी खीर बनाते हैं। तो जो भी विभिन्न प्रकार की खीरें हैं वे चरु कहलाती हैं। लेकिन उन खीरों पर ऊपर यदि घी का कुछ छिड़काव हो तब चरु शब्द की परिभाषा में ये लिखा है कि ऐसी खीर जो चावल से, जौ से और उपलक्षण से अन्य पदार्थों द्वारा, अन्य अनाजों के द्वारा बनाई गई है, दूध में पकाकर बनाई गई है, ये भी लिखा हुआ है। और उसके ऊपर घी का छिड़काव किया गया है। और अन्य जो जो घटक होते हैं खीर निर्माण में, चाहे किशमिश हो, चाहे और भी जो कुछ हो, वे सब उसमें समाविष्ट हैं। तो ऐसी खीर को यहाँ पर पायस कहते हैं ना, कर्नाटक में पायस कहते हैं, संस्कृत में भी पायस कहते हैं। तो कई शब्द सभी भाषाओं में हैं संस्कृत के। बंगाली में कई शब्द संस्कृत के मिलेंगे आपको, मराठी में, गुजराती में और कर्नाटक की भाषा में भी मिलेंगे, अन्य अनेक भाषाओं में मिलेंगे। तो एतत् खाद्यम नैवेद्यम, ये जो खाद्य, खाद्य शब्द का अर्थ आप स्मरण कीजिए शास्त्रों में क्या है। देखो व्याकरण से तो जो खाने योग्य वस्तु है उसको खाद्य कहते हैं, लेकिन जो खाद्य शब्द का रूढ़ अर्थ है उस पर अपन विचार करें तो पता चलेगा कि चतुर्विध आहार में जो खाद्य होता है वह अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम नाश्नाति यो विभावर्याम सचरात्रि भुक्ति विरतः सत्वेष्वनुकंपमान मनाः। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने खाद्य शब्द का जो प्रयोग किया है, खाद्यम मोदक आदि ही, वहां पर ये लिखा है मोदक, लड्डुक आदि, यानी पकवान और मिष्टान्न, उनको खाद्य कहते हैं। और यहाँ पर एतत् खाद्यम नैवेद्यम, ये जो
मिष्टान्न पकवान रूप नैवेद्य है। कैसा है? तो इंद्रिय बल प्रदम, इंद्रियों को बल प्रदान करने वाला है। और देखो, दो बिल्कुल विरुद्ध प्रकृति की वाले अपने सामने हैं। एक तो पूज्य और एक ये नैवेद्य जो पूजा सामग्री है वो। तो पूज्य कैसे हैं? तो इंद्रियों के बल को नष्ट करने वाले हैं और आत्मा के बल को बढ़ाने वाले हैं। और ये जो पूजा का द्रव्य है नैवेद्य, ये कैसा है? ये इंद्रिय को बल प्रदान करने वाला है। इंद्रिय बल प्रदम, इंद्रियों को बल प्रदान करने वाला है। पर फिर भी ये दोनों विरुद्ध प्रकृति वाले होते हुए भी चित्रम, ये आश्चर्यकारक है। तथापि ऐसा होते हुए भी अस्य अर्हतः पुरतः स्थितम नैवेद्यम, इन अरहंत भगवान के सामने स्थित जो नैवेद्य है वह जगतः नयनोत्सवाय शोभाम बिभर्ति, सारे जगत के नयनों के उत्सव के लिए शोभा को धारण करता है। यानी संपूर्ण जगत के नयनों को प्रसन्न करता हुआ वह नैवेद्य शोभित होता है। वो भगवान के सामने स्थित है, लेकिन स्थित होने के लिए कोई हेतु आवश्यक है। कोई स्थापित करे तभी तो वो स्थित होगा ना। तो इसलिए नैवेद्य के साथ स्था धातु का प्रयोग करके अपन नैवेद्य पूजा करते हैं। नैवेद्यम स्थापयामि अस्य अर्हतः पुरतः। तो इसको अपन ऐसा कह सकते हैं कि जिनाग्रे नैवेद्यम स्थापयामि। अब उसमें आप विभिन्न नैवेद्यों के नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि देखो नित्य पूजा की बात अलग है, लेकिन जो नैमित्तिक पूजा होती है, बड़ी पूजा होती है, उसमें आपको स्मरण हो कि कहीं पर अपन एक स्थान पर पहुंचे थे, वहाँ ऊपर वाले मंदिर में कितने प्रकार के नैवेद्य रखे हुए थे। बिहार में कौन सा स्थान था वो? दक्षिण कर्नाटक में ही कोई स्थान था। वहाँ कम से कम 20-25 प्रकार के नैवेद्य होंगे, अथवा हो सकता है कि वो 56 प्रकार के जो व्यंजन होते हैं वो सारे वहाँ पर बना कर रखे हों, ये भी शक्य है। शायद चंद्रगुप्त मुनिराज को स्मरण हो, इन्हें ऐसे साइड से सीढ़ी से चढ़ करके ऊपर गए थे अपन, और वहाँ पर हुबली तो अपन साथ में नहीं गए थे, वहाँ दक्षिण कर्नाटक की बात है। तो वहाँ पर अपन विविधम नैवेद्यम स्थापयामि ऐसे पद का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि विविध का अर्थ नाना रूप होता है। इनके विस्तारयामि शब्द भी बोलते हैं। अब पर यहाँ पर विस्तारयामि प्रतिष्ठा ग्रंथों में भी आता है, चरम विस्तारयामि। तो कोई आपत्ति नहीं है। अब विस्तार करते हुए भी स्थापित करके ही तो विस्तार होगा ना। प्रतिष्ठा तिलक आदि ग्रंथों में है। अच्छी बात है। यहाँ पर जो नित्य पूजा में दे रहे हैं वो जगत नयनोत्सवाय शोभाम बिभर्ति, तो अस्य अर्हतः पुरतः स्थितम एतत् नैवेद्यम। यह नैवेद्य, अरहंत भगवान के सामने स्थित नैवेद्य जगत के नयनों के उत्सव के लिए शोभा को धारण करता है, यानी सबकी आंखों को संतुष्ट करता है। सीधा सीधा अर्थ ये है।
अब वहाँ क्या है कि एक भक्ति का वातावरण होने के कारण लोगों में आहार संज्ञा नहीं होती भगवान के पास। जो भी जिन भक्त होते हैं वो कितने भी भूखे क्यों ना हो, उपवासी भी क्यों ना हो, 8-10 उपवास भी क्यों ना किए हो उन्होंने, लेकिन भगवान के पास आने के बाद आहार संज्ञा नहीं होती। वो समवसरण में भी यही स्थिति है ना, बल्कि ये कहो कि समवसरण में जैसी स्थिति है वहाँ पर इनकी स्थापना के सामने भी कुछ वैसा प्रभाव आ जाता है। फिर मंदिर के बाहर निकलने के बाद अलग बात है। जैसे शिखर जी से लौटते समय अलग परिणाम हो जाता है। तो इस तरह ये नैवेद्य पूजा का कितना सुंदर चित्रण था। और आप देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा कि केवल जल और फल, इन दो द्रव्यों के साथ आचार्य पद्मनंदी महाराज ने पूजक की भावना को व्यक्त किया है। सब द्रव्यों के साथ उन्होंने कुछ भी नहीं जोड़ा है। और अभी वर्तमान में क्या होता है कि एक एक द्रव्य के साथ अपन अपनी मनोभावना भी व्यक्त करते हुए द्रव्य अर्पित करते हैं। जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा, अक्षय पद प्राप्त ये अक्षतान निरूपामिति स्वाहा, फिर संसार ताप विनाशनाय चंदन निरूपामिति स्वाहा, काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम। इस प्रकार से अपन प्रत्येक द्रव्य के साथ अपनी कामना रखते हैं। परमार्थ दशा ऐसी है कि जब भक्ति की धारा में कोई भक्त प्रवाहित होने लगता है, जब वो भाव विभोर होकर के भगवान की अर्चना में डूब जाता है, तब वो ये भूल जाता है कि मैं क्यों कर रहा हूं ये। तो इसलिए उसको बार बार गणित नहीं लगाना पड़ता कि ये द्रव्य मैं इस हेतु से चढ़ा हूं। ये हेतुवाद जो है बुद्धि में आता है और भक्ति हृदय में आती है। और बुद्धि की सीमा को पार करने के बाद हृदय का जगत प्रकट होता है। तो इसलिए यहां पर कहीं भी 6 द्रव्यों में कोई कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, केवल वर्णन किया, और ऐसा वर्णन किया है कि सुनकर सुनने वाला प्रसन्न हो जाए। फिर पूजा करने वाले की तो क्या कथा। इस पूजा का अर्थ सुनकर अपने को कितना आनंद हो रहा है, करते समय कितना आनंद होगा। और इसका हमने एक प्रकार से, इसके कुछ काव्यों का हमने हिंदी अनुवाद भी किया था, पद्यानुवाद। और वैसे सभी काव्यों का करना ज़्यादा उत्तम होगा। तो जितने भी पूजक हैं जो उस पद्यानुवाद से पूजा करना चाहें, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे हम उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, अभी रुक जाइए, पहले हम अर्थ कर देते हैं, फिर जिस पद का अर्थ किया है उसका पद्यानुवाद हम आपको सुनाते हैं। आरार्तिकं तरलवन्निशिखं विभाति स्वच्छे जिनस्य वपुषि प्रतिबिंबितं सत् ध्यानान्नलो मृगयमाणैवावशिष्टं दग्धुं परिभ्रमति कर्म चयं प्रचंडः। तरल वन्य शिखम आरार्तिकम। देखो, अब दीपक से भगवान की अर्चना कर रहे हैं। दीपक कैसा है? तरल वन्य शिखम, चंचल लौ वाला है। वन्य शिखम का अर्थ उसमें जो एक ज्योति है, एक अग्नि की शिखा है, वो शिखा यानी जो उसकी ऊपर वाली नोक है। लौ ऐसी होती है ना, तो इसके ऊपर वाली जो नोक है वो ऐसे चंचल, ऐसे ऐसे लहरा रही है। तो तरल वन्य शिखम आरार्तिकम क्यों लहरा रही है? क्योंकि मैं दीपक को ऐसे नहीं चढ़ा रहा हूं, आरार्तिकम, आरती पूर्वक दीपक से पूजा कर रहा हूं। तो इसलिए उसके ऊपर वाली जो लौ है वो ऊपर से लहरा रही है, तरल हो रही है, चंचल हो रही है। और वह जिनस्य स्वच्छे वपुष, जिनेन्द्र भगवान के स्वच्छ शरीर में प्रतिबिंबितम सत विभाति,
प्रतिबिंबित होती हुई वह अग्निशिखा विभाति यानी शोभा को प्राप्त होती है। समझ में आ गया कि आरती करने वाला भक्त जब ऐसे ऐसे आरती कर रहा है तो वो जो दीपक की लौ है वो ऊपर से लहरा रही है और जिनेंद्र भगवान के स्वच्छ बिंब में वह प्रतिबिंबित हो रही है और बड़ी सुंदर लग रही है। और उसको देख करके आचार्य पद्मनंदी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि वो अग्निशिखा कैसी लग रही है, भगवान के शरीर में प्रतिबिंबित हुई वह अग्निशिखा कैसी प्रतीत होती है। तो आचार्य लिख रहे हैं, अवशिष्टम कर्मचयम, भगवान तो अरहंत है तो उनमें कुछ कर्मों का चय अर्थात समूह अवशिष्ट है। आघाती कर्म तो उनमें बचे हुए हैं, तो उस कर्म समूह को दग्धुम जलाने के लिए वह मानो प्रचंड ध्यान मृगयमाण ध्यानालन परिभ्रमति। बचे हुए आघाती कर्मों के समूह को जलाने के लिए भगवान के अंदर, देखो यहां से तो अपन आरती कर रहे हैं और उसका प्रतिबिंब वहां पड़ रहा है भगवान की प्रतिमा में, लेकिन आचार्य महाराज उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि नहीं, वो इस आरती का प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है, ये तो भगवान के अंदर जो बचे हुए कर्म हैं उनको दग्ध करने के लिए, जला डालने के लिए प्रचंड ध्यानानल मृगयमाण इव परिभ्रमति, उनके अंदर का जो शुक्ल ध्यान रूपी प्रचंड अनल है, अर्थात अरहंत भगवान के अंदर जो ध्यान रूपी अग्नि है वह मृगयमाण इव परिभ्रमति, उनको जलाने के लिए ढूंढती हुई घूम रही है। यानी भगवान की छवि में जो आरती का प्रतिबिंब पड़ रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान की ही ध्यानाग्नि, आरती का प्रतिबिंब नहीं किंतु भगवान की ही ध्यानाग्नि बचे हुए आघाती कर्मों को ढूंढती हुई घूम रही है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि भगवान की जो दीप पूजा है वह इसी विधि से होगी, आरती पूर्वक होगी और दीपक द्वारा होगी, क्योंकि और कोई वस्तु ऐसे चंचल नहीं हो सकती। आप ढूंढ लीजिए कोई और वस्तु अगर मिल जाए चंचल होने वाली, और अगर आप वो स्टील वाली आरती लाओगे जिसमें बैटरी डाली जाती है तो उसमें भी जो टंगस्टन की जो ऊपर ऐसी आकृति बनी रहती है एक लौ जैसी, उसमें वो कृत्रिम प्रक्रिया होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे सचमुच आरती है, पर उसमें और इसमें अंतर है। उसका निर्माण बड़े भारी आरंभ पूर्वक होता है, क्योंकि एक तो टंगस्टन को पिघलाना पड़ता है, फिर वो स्टील को पिघलाना पड़ता है, स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस में जो भट्टियां होती बड़ी बड़ी, वहां पर लोहे को, लोह पाषाण को स्वच्छ करके फिर पिघलाकर स्टील बनाते हैं। फिर स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए उसमें कार्बन और क्रोमियम कार्बन मिलाना पड़ता है। तो ये सब बड़ी लंबी प्रक्रिया होती, तब जाकर के वो मशीन वाली आरती तैयार होती। और यहाँ पर सहज रूप से, अब देखिए मनुष्य की मति बड़ी विचित्र है, वो कहता है कि देखो इसमें हिंसा नहीं हो रही है और ये जो दीपक की लौ वाली आरती है ना, इसमें जीव मरते हैं। कमाल की बात है, उसको बनाने में कितनी हिंसा हुई वो आपको नहीं दिख रही। तो ये तो वैसी स्थिति हुई कि भाई
जो लोग कहते हैं कि हम खाते हैं, हम मारते थोड़ी हैं जानवरों को, हम खाते हैं, हमने थोड़ी मारा, हमने देखा भी नहीं उसको मारते हुए, हम तो प्लेट में आए तो खा लेते हैं। ये वैसी स्थिति होगी कि आप उस हिंसा को हिंसा नहीं मान रहे हैं और यहां पर अहिंसा समझ रहे हो आप, जो आपके सामने है उसको। तो अगर आगम की आंख से देखें तो आचार्यों ने जो बात कही है उसको श्रद्धा से स्वीकार किया जा सकता है। तो ये दीप पूजा का वर्णन था। इसके उपरांत धूप पूजा का देखिए कितना सुंदर वर्णन है। इसका छंद सुनाने वाले थे ना? हाँ, इसका अनुवाद सुना देते दीप पूजा का। इसको बोलेंगे क्या कुछ मंत्र इसका आरती के लिए? दीप चढ़ाने के लिए कोई मंत्र इसका? दीपारार्तिकम समवतारयामि, ऐसा बोल सकते हैं। आरार्तिकम तव विभो रवतारयामि। तो अपन वहां रवतारयामि विभो की विसर्ग की संधि हो गई थी, नामी परो रम। तो अब यहाँ पर अपन दीपारार्तिकम समवतारयामि ऐसा बोल सकते हैं। दीपारार्तिकम समवतारयामि। अवतारयामि में क्या संधि का विकल्प आएगा, इसलिए समवतारयामि कर लिया। निर्मल घृत का उज्ज्वल दीपक अंधकार को हरता है। प्रतिमा में प्रतिबिंब पड़े जब भक्त आरती करता है। लगता है तब ध्यान अग्नि घूम रही बनकर ज्वाला। लगता है तब ध्यान अग्नि घूम रही बनकर ज्वाला। बचे कर्म को ढूंढ रही वह अब कैसे बचने वाला। ओम ह्रीं देवपुरीश्वराय पार्श्वजनीश्वराय मोहांधकार विनाशनाय दीपारार्तिकं समवतारयामि ते स्वाहा। अब इसके बाद धूप का वर्णन देखते हैं। कस्तूरिका रसमयीव कस्तूरिका रसमयीरिव पत्रवल्लीः कुर्वन्मुखेषु चलनैरिह दिग्वधूनां। हर्षादिव प्रभुजिनाश्रयणेन वात प्रेङ्खद्वपुर्नटति पश्यत धूपधूमः। आचार्य पद्मानंदी महाराज जी बड़े साहित्यकार रहे होंगे। कितना सुंदर साहित्यिक वर्णन किया, अलंकारिक। कस्तूरिका रसमयी पत्रवल्ली।
कुर्वन् इव धूप धूमा। धूप का जो धूम यानी धुआं है वह कस्तूरिका के रस से रचित पत्तों की पत्रयुक्त लताओं की रचना करता हुआ, यानी वो धूप का धुआं जो निकल रहा है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कस्तूरी के रस से रचित पत्तों से युक्त सुंदर लताओं का ही रूप धारण कर रहा हूं वो धुआं। और वह इह इस पृथ्वीलोक पर दिग्वधूनां मुखेषु चलने पत्रवल्ली कुर्वन्। वो सब दिग्वधूनाम का अर्थ होता है दिशा रूपी जो बहुएं हैं उनके मुखड़ों पर इस तरह की आकृतियां बनाने वाला वह धूप का धुआं है। वह ऐसे चित्र विचित्र सुंदर सुंदर आकृतियां क्यों बना रहा है? तो आचार्य लिख रहे हैं कि वह धुआं वात प्रेंखत वपुः, हवा से प्रेंखत यानी प्रताड़ित हुआ है शरीर जिसका, ऐसा वह धूप का धुआं प्रभु जिनाश्रयणेन, जिनेन्द्र की धूप पूजा हुई है तो जिनेन्द्र भगवान के आश्रय से अब यहां पर वपु का अर्थ यहां जिनेन्द्र भगवान का भी शरीर लिया जा सकता है। वात से प्रेंखत यानी प्रताड़ित होता हुआ और वपुः जिनेन्द्र भगवान या वात से प्रेंखत, वात से जिसने भगवान के शरीर को छुआ है वह धूप वायु के कारण जिनेन्द्र भगवान के शरीर को छू चुका है, धूप का धुआं। और प्रभु जिनाश्रयणेन, और जिनेन्द्र प्रभु का आश्रय प्राप्त होने के कारण वह मानो हर्षादिव, हर्ष के कारण ही नटति, नाच, नटति का अर्थ होता है वो ये सब आकार धारण कर करके नाना रूपों में नाटक कर रहे हैं। भगवान को छूने के कारण उसको इतनी खुशी हो गई है धूप को, धूप के धुएं को, कि वह इस तरह का नाट्य कर रहा है। और फिर दिग्वधुओं के मुखों पर जाकर के वो लग रहा है क्योंकि सब दिशाओं में फैल रहा है और उसकी सुगंध भी सब तरफ बिखर रही है। तो इस तरह का वर्णन है। अभी हमने बहुत व्यवस्थित होकर के इसका अर्थ नहीं किया, लेकिन ऐसे आगे पीछे जोड़ जाड़ करके इसका अर्थ किया है। इसके अनुवाद को अपन देखते हैं थोड़ा। मंत्र इसके लिए, हाँ मंत्र भी देख लेते हैं। धूपायन में धूप सुगंधित जब भी कोई खेता है, उसका धुआं स्पर्श आपका पाकर भंवरे लेता है। नाच नाच कर मंदिर में वह धुआं खुशबू बिखराता, प्रभु सम अपने कर्म जलाओ बिन बोले ही सिखलाता। ओम ह्रीं देवपुरीश्वराय पार्श्व जिनेश्वराय कर्माष्टक दहनाय धूपम निर्वपामी ते स्वाहा। ये तो अपन ने पहले जो चला आ रही रूढ़ी उसके अनुसार लिखा है। अब यहाँ पर जो आचार्य पद्मानंदी महाराज जी ने वर्णन किया है धूप का, उसमें अपन ऐसा लिख सकते हैं, धूप दहनम करोमि ते स्वाहा, क्योंकि ये शब्द अपने को
जय धवला की पहली पुस्तक में मिलता है। तो जो शब्द अपने को यहां ना मिले उसको अपन जय धवला से ले सकते हैं। धूप दहनम करोमीति स्वाहा। और अगर धूप दहन न लिखना हो तो धूपम दहामीति स्वाहा। दशांग धूपम दहामीति स्वाहा। धूप दहनम करोमीति स्वाहा, दोनों बातें। अब अंत में फल है। उच्चैः फलाय परमामृत संज्ञकाय नाना फलैर् जिनपतिं परिपूजयामि तद्भक्तिरेव सकलानि फलानि दत्ते मोहेन तत्तदपि याचत एव लोकः। क्या सुंदर काव्य। सबसे उत्कृष्ट फल कौन सा है? तो परमामृत संज्ञकाय, उसका नाम परमामृत है, मोक्ष। तो उसके लिए हे प्रभु मैं नाना फले ही जिनपतिम परिपूजयामि, नाना फलों के माध्यम से जिनेंद्र की पूजा करता हूं। और फिर बाद में आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि तद भक्तिरेव सकलानि फलानि दत्ते, उन जिनेंद्र की भक्ति ही सब फल अपने आप दे देती है। मोहेन तत्तदपि याचत एव लोकः। लेकिन क्या बताएं, लोग जो हैं वो भ्रम के कारण भक्ति सब कुछ देती है तो भी याचना कर बैठते हैं। यानी आचार्य महाराज याचना की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये भ्रमवश संसारी प्राणी भगवान की पूजा करते समय नाना प्रकार की याचना करता है, जबकि उनकी भक्ति सब कुछ दे देती। ये श्रद्धा मतलब हमें चाहिए कि उनकी भक्ति से सब कुछ। सकलानि फलानि दत्ते तद भक्तिरेव सकलानि फलानि दत्ते। कितनी सुंदर पूजा है। अभी ऐसा मन कर रहा है कि एक एक काव्य का पूरा पद्यानुवाद कर दूं। 8 द्रव्य, 8 प्रकार से भगवान की पूजा की। देखो फले ही परिपूजयामि अलग शब्द है, और फिर एक एक द्रव्य के साथ अलग अलग प्रकार की पूजा हो रही है, और सब मिला करके भी अपन पूजा ही कहते हैं, उसको अर्चना कहते हैं। फिर अंत क्या हो रहा है पूजा की विधि का? पूजा विधिम विधिवदत्र विधाय देवे स्तोत्रंच सम्मद रसाश्रित चित्त वृत्ति पुष्पांजलिं विमल केवल लोचनाय यच्छामि सर्वजन शांति कराय तस्मै। अत्र देवे, इन जिनेंद्र देव के प्रति विधिवत पूजा विधिम विधाय, पूजा विधि को संपन्न करके सम्मद रसाश्रित चित्त वृत्ति, मेरी चित्त वृत्ति कैसी हो गई है? आनंद रस के आश्रित हो गई। यानी पूजा करके मैं बिल्कुल आह्लादित हो चुका हूं। तो अब स्तोत्रम च विधाय, मैं स्तोत्र पाठ भी कर लेता हूं, जयमाला। पूजा के बाद क्या करते हैं? तो वो स्तोत्र होता है। जयमाला में 12 अनुप्रेक्षा आदि नहीं होती, जयमाला में स्तोत्र होता है, भगवान की स्तुति होती है, भगवान के गुणों का जयकारा होता है, तभी तो उसका नाम जय माला है। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। और ये 12 अनुप्रेक्षा हो गई। और इस अनुप्रेक्षा को आप देखिए, भक्ति का जो आनंद आ रहा है, ताली भी बजाते जा रहे हैं। और फिर ये दुखद अपनी राम कहानी भी साथ में सुनाते जा रहे हैं, ताली बजाते हुए। भवन में जी भर घूम चुका, भवन में जी भर घूम चुका, तो ये कोई ताली बजाने की बात है क्या? 4 गतियों में घूमना कोई प्रसन्नता की बात है क्या? तो यहां आचार्य महाराज कह रहे हैं स्तोत्रम च। देखो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी यही शब्द लिखा है, वहां पर उन्होंने प्रशंसा शब्द लिखा है। पूजा प्रशंसा,
सत्कार पूजा प्रशंसात्मक। सत्कार शब्द का अर्थ क्या होता है? पूजा और प्रशंसा रूप होना। पूजा प्रशंसा रूप प्रवृत्ति करने का नाम सत्कार है। तो आनंद रस के आश्रित हो गई है मनोवृत्ति जिसकी, ऐसा मैं स्तोत्रंच विधाय। पहले तो मैंने पूजा कर ली, अब मैं स्तोत्र कर रहा हूं, जयमाला कर रहा हूं। और ये सब करके फिर उसके पश्चात क्या करता हूं? तो आचार्य कह रहे हैं विमल केवल लोचनाय तस्मै सर्वजन शांति कराय जिनाय देवाय पुष्पांजलिम यच्छामि। निर्मल केवल ज्ञान रूपी नेत्र के धारक, सर्वजनों को शांति प्रदान करने वाले उन प्रसिद्ध जिनेन्द्र देव के लिए मैं अंत में पुष्पांजलिम यच्छामि, एक अंजलि भर करके पुष्प यच्छामि अर्थात प्रदान करता हूं। यच्छामि का अर्थ होता है ददामि, प्रदान करता हूं। तो पूजा में कुछ चीजें दी जाती है, कुछ चीजें चढ़ाई जाती है फुल्लारोहण में, फिर कुछ चीजें लगाई जाती है चर्चन में। ये सब अलग अलग क्रियाएं हैं। और यहां पर अर्घ्य का वर्णन नहीं है शास्त्रों में। अष्टद्रव्य से पूजा हो गई और फिर अंत में पुष्पांजलि देने से पूर्व भगवान की जयमाला हो गई। जयमाला के अंत में अर्घ्य नहीं है। अपन आजकल तो जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपमामिति बोलते हैं, लेकिन यहां पर इस ग्रंथ में उन्होंने जयमाला के अंत में एक अंजलि भर के पुष्प को प्रदान किया है भगवान के लिए। ये जो अभी चल रहा है इसमें तो अष्टद्रव्य, फिर अर्घ के बाद शांति धारा, पुष्पांजलि, फिर मंत्र जाप, फिर जयमाला, और जयमाला के बाद फिर श्लोक पर के नित्याशीर्वाद, अर्घ चढ़ाने का नित्याशीर्वाद। इसका क्रम अपन यशस्तिलक चंपू से और देख लेते हैं अभी कि व्यवस्थित क्रम क्या है। सबसे पहले तो खैर अभिषेक हो ही गया, उसके बाद फिर आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण, इसको पुराकर्म कहते हैं। पुरस्कार भी बोलते हैं, पुरस्कार विधि बोलते हैं, प्रस्तावना। फिर पूजा हो गई, उसके बाद जयमाला हो गई, और जयमाला के उपरांत फिर उसमें जो क्रम दिया उसको अपन अभी देखेंगे। कुछ पुष्पांजलि, शांति धारा नहीं है इसमें, शांति शांति धारा एक इसमें कुछ नहीं लिखा। अभी देखते हैं एक काव्य और बचा। श्री पद्म नंदित गुणौघन कार्यमस्ति पूजा विना यदपि ते कृतकृत्यतायाः स्वश्रेयसे तदपि तत्कुरुते जनोर्हन् कार्याकृशे फलकृते न तु भूपकृत्यै। हे अर्हन, श्री अर्थात समवसरण की विभूति और पद्म अर्थात कमल विहार, इनसे नंदित अर्थात समृद्धि को प्राप्त है गुणौघ अर्थात गुणों का समूह जिनका, ऐसे हे अर्हन ते कृतकृत्यताया, कृतकृत्यता आपके पास है इसलिए आपको यद्यपि पूजादिना कार्यम न अस्ति, पूजादिक से कोई काम नहीं है आपको, आपको पूजा से कोई लेना देना नहीं है, तदपि तब भी जनः तत्कुरुते, मनुष्य उस पूजा को करता है। क्यों करता है? स्वश्रेय से, अपने कल्याण के लिए करता है। और एक दृष्टांत दे दिया उन्होंने, कृषि फलकृते कार्य, कृषि जो होती है वो
अनाज पाने के लिए की जाती है, न तो भूप कृत्य। राजा की सेवा करने के लिए नहीं की जाती है, अनाज पाने के लिए की जाती है। उसी प्रकार पूजा आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं की जाती, किंतु अपने कल्याण के लिए की जाती है। क्या सुंदर बात है। बस इन्हीं 10 काव्यों में ये जिन पूजाष्टक पूर्ण होता है, एकदम लहरें उठ रही अंदर से। इतना ही पर्याप्त है। जैनम जयतु शासनम।